अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही गज़ब की मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी। दाल तो आपने कई बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन आज की दाल जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली। इस दाल को खाने वाले बार बार आपसे फरमाइश पे यही दाल बनवाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हम 1/3 कप मूंग की दाल और 1/3 कप ही हम लेंगे इसमें हरे मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे हम 1/3 कप चने की दाल। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर का कोई भी चाय वाला कप ले लें, उससे आप नाप लें, ठीक है। और 1/3 कप ही इसमें शामिल कर देंगे माश की दाल और 1/3 कप ही इसमें जाएगी मसूर की दाल। और अगर तो आपके पास गंदम पड़ी हुई है साबुत वाली तो वो ऐड कर दें, नहीं तो फिर आप दलिया भी ऐड कर सकते हैं। ये गंदम का दलिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/3 कप। और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून चावल, ठीक है। चावल आप टूटे हुए ले लें या फिर साबुत चावल ले लें, कोई भी अच्छी क्वालिटी के चावल हों तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और अब हम इनको वॉश करेंगे 2 से 3 पानी। तो ये देखिए जी, मैंने दालों को अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ दोबारा से, ताकि हम इसको भिगो दें। अब हमने इसको भिगो के रखना है कम से कम 1-2 घंटे के लिए लाजमी, ठीक है। उसके बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी। सिंपल बॉईल करना है, कोई मसाला नहीं डालना, ठीक है। और दूसरी तरफ से हम लेंगे एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने, जिसमें जाएंगे 3 से 4 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। और जी साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से शेयर किया करें। और अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। प्याज जब इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तभी हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसको अच्छे से जो है हमने पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक जाए तब हमने इसमें शामिल करना है जी चिकन। मैं यहाँ पे हड्डी वाला और बोनलेस दोनों चिकन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हड्डी वाली का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और चिकन को 1 से 2 मिनट यहाँ पे भून लेंगे ताकि चिकन की ना एक इसमें से हमक सी आ रही होती है, हीक होती है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ, ठीक है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, इन मसालों को भून लेंगे 1 से 2 मिनट ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से हम इसकी जो है वो भुनाई कर लेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं और मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं। और अभी ये देखिए जी, चिकन को अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च चॉप की हुई, ठीक है। उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे अभी हम इलायची पाउडर। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपने एज इट इज़ इसकी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ये दालें बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी, आपको खा के मज़ा आ जाएगा एक बार। और ये देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। जब इसको हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है इसकी बोटी को, ठीक है, क्योंकि हमने इस चिकन के रेशे करने हैं। इसको अभी हम ऊपर से कर देंगे जी कवर और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आपके सामने ये देखिए जी चिकन की कंडीशन है। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब ये जो चिकन के सारे पीसीस हैं ना, इनको हम इसमें से निकाल लेंगे और निकाल के एक प्लेट में साइड पे रखेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसके बिल्कुल रेशे कर लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, ठीक है। इस तरह से सारे का सारा चिकन हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। ये मिक्स दाल ऐसी गज़ब की बनती है ना कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन सारा मैंने निकाल लिया और पीछे बच गया है ये मसाला। अब मसाले में जो है हमने शामिल करनी है दाल। ये देखिए जी, दूसरी तरफ हमारी दालें जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया, ना इसमें कोई नमक डाला है ना ही कोई मसाले। अभी दाल में ये जो छोटा छोटा सा दाना बाकी है ना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, आपने फिक्र नहीं करनी। ये बहुत टेस्टी लगती है जब आप इसको खाएंगे। और ये सारी दाल हमने इस मसाले में ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसको मिक्स करने के बाद ये जो चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं, ये सारा चिकन इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें कि ये दाल आपको देगी हलीम का मज़ा देगी, इस कदर ये जायकेदार बनती है। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर खाएं आप इसको नान के साथ, सभी के साथ ये बेहद लजीज लगती है। ये इतनी टेस्टी है कि आप इसको चम्मच के साथ खाएंगे। चिकन को अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भुना कुटा खुश्क धनिया और जाएगा इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर जो है काली मिर्च, इसको आपने फ्रेश पहले भून लेना है तवे पे, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है। आपने इसमें फ्रेश काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, इससे क्या होगा, इसकी खुशबू बहुत कमाल की आएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है जी थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला, यानी कि 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, इसको भी मिक्स करेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आए। तो ये है जी आज की हमारी मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी। आपको कैसी लग रही है, फटाफट से इसका फीडबैक लाजमी दें और इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लग रही है। लास्ट पे इस पर हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है ना कि इस रेसिपी में एक ज़बरदस्त सा बूस्ट आ जाना है। तो चलते हैं जी इसके तड़के की तरफ। तड़के के लिए हमें फ्राई पैन में चाहिए जी कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे हम मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने हल्का सा जो है वो गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देनी है हमने सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है अच्छे से गोल्डन जब हो जाएगा तो हमने ये तड़का लगाना है जी अपनी मज़ेदार सी इस दाल को। तो लें जी, हमारी ये है जी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। आपको कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में बताइएगा। कलर देखें कितना खूबसूरत है और खाने में भी इस कदर लजीज है कि आपको मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।